गूगल, फेसबुक, अमेज़न। कभी सोचा है ये कंपनियां इतनी ज़्यादा सफल कैसे हो गई? क्या ये बस किस्मत का खेल है? या फिर इनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो हम नहीं जानते? आज हम पीटर थिल की ज़बरदस्त किताब 0 to 1 के यही राज खोलने वाले हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे ऐसी कंपनियां बनाई जाती हैं जो दुनिया को बदल देती हैं। सच कहूं तो उस किताब ने बिजनेस के बारे में मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम पीटर थिल से क्या सीख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है। ऐसा कौन सा सच है जिसे आप तो मानते हैं लेकिन बहुत कम लोग उस पर आपसे सहमत होंगे? ये एक बहुत पावरफुल सवाल है, बताएं क्यों? क्योंकि ये आपको दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है, नए आइडियाज खोजने में मदद करता है। और यही सवाल पीटर थील के इनोवेशन की पूरी फिलॉसफी का सेंटर है। सोचिए, एयरबीएनबी के फाउंडर्स ने एक ऐसा ही सच देखा था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था, कि लोग अजनबियों के घरों में भी रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आपका क्या जवाब है? वो कौन सा जरूरी सच है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? तो आज हम एक बड़ी ही रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसमें हम पीटर थील के पावरफुल फ्रेमवर्क को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम एक ऐसे बिजनेस सिद्धांत को जानेंगे जो हमें कंपटीशन से आगे सोचने में मदद करेगा। फिर हम 0 to 1 की छलांग के बारे में बात करेंगे जो हमें कुछ नया बनाना सिखाएगी। इसके बाद हम एक मोनोपोली की बनावट को समझेंगे, कुछ मॉडर्न महारथियों से प्रेरणा लेंगे और आखिर में 7 सवालों की एक परीक्षा से अपने आइडियाज को परखेंगे। चलिए शुरू किया जाए। क्या आप जानते हैं कि कंपटीशन असल में हारने वालों के लिए होता है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पीटर थील का मानना है कि यही सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। देखिए, हम सबको यही सिखाया गया है कि कंपटीशन अच्छी चीज है, लेकिन थील का तर्क है कि ये असल में इनोवेशन को खत्म कर देता है और प्रॉफिट्स को भी खा जाता है। उनका मानना है कि असली लक्ष्य एक मोनोपोली बनाना है जहां आप अपने मार्केट में अकेले खिलाड़ी हों। जरा ऐसे सोचिए, आप एक छोटी सी नाव में समंदर में हैं और आपके चारों तरफ कई दूसरी नावें हैं। सब एक ही मछली को पकड़ने की कोशिश कर रही है। यह है कंपटीशन। यहां आप बस जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े ताकतवर जहाज में हैं और आप पूरे समंदर में अकेली नाव हैं। यह है मोनोपोली। अब आपके पास नई जगहों को एक्सप्लोर करने, मछली पकड़ने के नए तरीके आजमाने और वाकई कुछ बड़ा बनाने की पूरी आजादी है। कंपटीशन में लोग बस अगले दिन के बारे में सोचते हैं, जबकि मोनोपोली भविष्य बनाती है। अब हम आते हैं इस किताब के सबसे जरूरी आइडियाज में से एक पर, कुछ नया बनाना और किसी की नकल करना, इन दोनों के बीच का फर्क। ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना, लेकिन यही वो आइडिया है जो एक सफल और एक असफल बिजनेस के बीच की लकीर खींच सकता है। नकल करने का मतलब है कि आप बस वही कर रहे हैं जो कोई और पहले से कर रहा है। यह आसान हो सकता है, लेकिन यह आपको कभी महान नहीं बनाएगा। जबकि कुछ नया बनाने का मतलब है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो पहले कभी हुआ ही नहीं। ये मुश्किल है, जोखिम भरा है, लेकिन असली जादू यहीं होता है। ये स्लाइड 0 to 1 के मूल विचार को एकदम साफ दिखाती है। बाईं तरफ है 1 से n तक की प्रोग्रेस। इसका मतलब है मौजूदा आइडियाज को लेना और उन्हें थोड़ा बेहतर बना देना। ये दुनिया को नहीं बदलता। और दाईं तरफ है 0 से 1 तक की प्रोग्रेस। इसका मतलब है कुछ बिल्कुल नया बनाना, एक ऐसी खोज जो पहले कभी थी ही नहीं। असली वैल्यू यहीं बनती है। तो आप अपनी जिंदगी में कहां हैं? क्या आप सिर्फ मौजूदा आइडियाज को फैला रहे हैं या आप भविष्य बना रहे हैं? तो ठीक है, आपने एक जबरदस्त आइडिया खोज लिया। आपने 0 से 1 तक की छलांग लगा ली है। लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। सवाल यह है कि आप इस आइडिया को एक ऐसे बिजनेस में कैसे बदलें जो सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले दशकों तक चले। आप एक ऐसा मजबूत किला कैसे बनाएंगे जो वक्त की मार झेल सके? क्योंकि सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना ही काफी नहीं है। आपको एक ऐसा किला बनाना होगा जो कंपटीशन के हर हमले का सामना कर सके। पीटर थील हमें एक टिकाऊ मोनोपोली बनाने के लिए एक 4 सूत्रीय प्लान देते हैं। ये एक ऐसा किला बनाने जैसा है जिसे कोई भेद न सके। पहला तत्व है आपकी अपनी खास तकनीक जो आपके कॉम्पिटिटिव से कम 10 गुना बेहतर हो, जैसे गूगल का सर्च एल्गोरिथम। दूसरा है नेटवर्क इफेक्ट्स, मतलब जितने ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही बेहतर होता जाएगा, जैसे कि फेसबुक। तीसरा है बड़े पैमाने की इकोनॉमी, जैसे अमेज़न का विशाल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। और आखिर में पावरफुल ब्रांडिंग, जो सिर्फ एक लोगो नहीं बल्कि एक पहचान है, जैसे कि एप्पल। ये चारों मिलकर आपकी मोनोपोली की नींव रखते हैं। ये स्लाइड एक बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट को दिखाती है। हम अक्सर फर्स्ट मूवर बनने के बारे में सोचते हैं, है ना, कि जो पहले आएगा वही जीतेगा। लेकिन थील का तर्क है कि लक्ष्य पहला नहीं बल्कि आखिरी मूवर बनना है।
इसे एक शतरंज के खेल की तरह देखिए, और शतरंज में जीतता वही है जो आखिरी चाल चलता है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सोचिए, वे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया जिससे कोई और हरा ही नहीं सका। उन्होंने खेल ही खत्म कर दिया। तो ये सिर्फ बाजार पर कब्जा करने के बारे में नहीं है, ये बाजार को अपने हिसाब से बनाने के बारे में है। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब कुछ असल दुनिया का जादू देखने का टाइम है। हम कुछ ऐसी कंपनियों पर नजर डालेंगे जिन्होंने न सिर्फ 0 to 1 के सिद्धांतों को अपनाया, बल्कि उन्हें जी कर दिखाया है। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया, जिन्होंने उन इंडस्ट्रीज को बदल दिया जिन्हें हर कोई पत्थर की लकीर मानता था। तो चलिए देखते हैं कि हम इन महारथियों से क्या सीख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कंपनी से जो सचमुच सितारों तक पहुंच रही है, स्पेसएक्स। एक ऐसी दुनिया में जहां दशकों से स्पेस ट्रैवल पर सिर्फ कुछ सरकारी एजेंसियों का कब्जा था, एलन मस्क ने एक बहुत बड़ा सपना देखा, अंतरिक्ष को सबके लिए खोलना। उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री की पूरी तरह से नई कल्पना की जिसे हर कोई ठहरा हुआ और बदलने लायक नहीं मानता था। तो स्पेसएक्स ने यह किया कैसे? उन्होंने पुरानी टेक्नोलॉजी की नकल नहीं की, उन्होंने इसे जीरो से, बिल्कुल नए सिरे से बनाया। उनकी दोबारा इस्तेमाल होने वाली रॉकेट टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सुधार नहीं थी, ये एक क्रांति थी। इसने स्पेस ट्रैवल की लागत को इतना कम कर दिया कि दशकों पुरानी इंडस्ट्री में कोई भी उनके मुकाबले टिक ही नहीं सका। उन्होंने बाजार पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने एक नया बाजार बनाया, और यही तो 0 से 1 तक जाने का असली मतलब है। अब हम एक ऐसी कंपनी की ओर बढ़ते हैं जिसने एक ऐसी समस्या को सुलझाया जिसके बारे में हम में से कई लोगों को पता भी नहीं था कि वो एक समस्या है। याद है वो दिन जब इंटरनेट पर कुछ भी खरीदना एक मुश्किल और उलझा हुआ काम होता था? जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ऑनलाइन पेमेंट करना उतना ही आसान हो जितना एक ईमेल भेजना। बस यही दुनिया स्ट्राइप ने बनाई है। देखिए, स्ट्राइप ने सिर्फ एक और पेमेंट कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने इंटरनेट के लिए एक नया फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। यह कुछ ऐसा है जैसे इंटरनेट की पूरी इकोनॉमी के लिए प्लम्बिंग सिस्टम बनाना। उन्होंने डेवलपर्स के लिए पेमेंट लेना अविश्वसनीय रूप से आसान बना दिया, एक सरल शानदार समाधान बनाया जिसे कोई भी मिनटों में इस्तेमाल कर सकता था। उन्होंने न सिर्फ एक नया बाजार बनाया, बल्कि उस पर पूरी तरह से छा गए। हमारा आखिरी उदाहरण एक ऐसी कंपनी है जो शायद आपकी नज़रों में न हो, लेकिन ये चुपचाप दुनिया को बदल रही है। हम सब आज एआई क्रांति के बीच में हैं, और ये टेक्नोलॉजी हमारे जीने और काम करने के तरीके को बदल रही है। लेकिन इस सब के पीछे वो कौन सा इंजन है जो इस अविश्वसनीय बदलाव को ताकत दे रहा है? जवाब है एनवीडिया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एनवीडिया ने सोने की दौड़ के दौरान फावड़े बेचे। मतलब जब हर कोई एआई सॉफ्टवेयर बनाने में लगा था, तब एनवीडिया ने उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जरूरी हार्डवेयर बनाया। उन्होंने उस भविष्य के लिए औजार बनाए जिसे बाकी सब बना रहे थे। ये एक शानदार स्ट्रैटेजी है। उस चीज पर मोनोपोली बना लो जिसकी जरूरत हर किसी को है, और आप खेल के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, अब तक हमने बहुत सारी थ्योरी देख ली है, लेकिन अब इसे प्रैक्टिकल बनाने का वक्त है। आप इन सारे आइडियाज को लेकर अपने बिजनेस पर कैसे लागू करेंगे? इसके लिए पीटर थिल हमें एक जबरदस्त टूल देते हैं, 7 प्रश्नों की परीक्षा। ये आपके आइडिया का लिटमस टेस्ट है। यही आपको बताएगा कि आपके पास सच में कुछ खास है या आप सिर्फ एक और सपना देख रहे हैं। ये 7 सवाल सुनने में सीधे साधे लग सकते हैं, लेकिन इनका ईमानदारी से जवाब देना बहुत मुश्किल हो सकता है। इंजीनियरिंग, क्या आपकी टेक्नोलॉजी सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार है या एक पूरी क्रांति? टाइमिंग, क्या दुनिया आपके आइडिया के लिए तैयार है? मोनोपोली, क्या आप एक छोटे बाजार से शुरू कर रहे हैं जिस पर आप हावी हो सकते हैं? लोग, डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यूरेबिलिटी, और सबसे जरूरी रहस्य, क्या आप एक ऐसा अनोखा मौका देख रहे हैं जिसे कोई और नहीं देख रहा? सिर्फ एक अच्छा आइडिया ही काफी नहीं है, आपको इन सभी 7 एरिया में मजबूत होना पड़ेगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? 0 to 1 का मैसेज क्या है? ये बहुत सरल है पर गहरा है। कंपटीशन करना बंद कीजिए, दूसरों की नकल करना बंद कीजिए, इसके बजाय कुछ नया बनाइए, कुछ ऐसा जो मौलिक रूप से नया और कीमती हो। उस भीड़ भरे रास्ते को छोड़ दीजिए जिस पर हर कोई चल रहा है, और अपना खुद का रास्ता बनाइए। भविष्य वो लोग नहीं बनाएंगे जो मौजूदा नक्शे को फॉलो करते हैं, भविष्य वो लोग बनाएंगे जो एक नया नक्शा बनाते हैं। और ये हमें वहीं वापस ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, उसी एक सवाल पर। यह सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, ये एक चुनौती है। ये दुनिया आज भी रहस्यों से भरी है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें कोई और हल नहीं कर रहा है। तो आपका रहस्य क्या है? वो कौन सा अनोखा मौका है जिससे आप देख सकते हैं लेकिन बाकी दुनिया नहीं देख सकती? उसे खोजिए, उसे बनाइए,
और आप ही भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर आपको आज के इस विश्लेषण में कुछ कीमती मिला तो ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही आइडियाज को और गहराई से समझने की यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हम हर हफ्ते ऐसे ही गहन विश्लेषण लाते रहेंगे जो आपके दिमाग को चुनौती देंगे और आपको दुनिया को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखिए, बनाते रहिए।